शेख इमरान। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। कमलनाथ के सीएम फेस होने के मामले पर उन्होंने बयान दिया। राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि कमलनाथ सीएम फेस नहीं है और अब कमलनाथ अपने आप को कोई भी फेस बताते रहे। उनका कहना, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि विस्फोटक बैठक होगी। जब राहुल गांधी ने सवाल को टाल दिया है तो बचा ही क्या है। उनके कोर ग्रुप ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें नकार दिया है। कमलनाथ को सारे नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया है और वो सीएम फेस नहीं होंगे। नरोत्तम मिश्रा का सीधा जुबानी हमला पीसीसी चीफ कमलनाथ पर। ये तो उनके नेता राहुल गांधी से जब सवाल किया गया, जब उन्होंने ही टाल दिया तो बचा क्या है। मैंने तो कल ही आपके साथ प्रेस में कहा था कि विस्फोटक बैठक रहने वाली है और आपने स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी जो अपने आप को घोषित कर रहे थे, उनकी स्थिति कल देख ली होगी। सारे के सारे नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया है उन्हें। जिनको नहीं बुलाया था फिर उनको भी जूम पे जोड़ लिया और उन्होंने भी विरोध व्यक्त कर दिया। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी अब अपने आप को कोई सा भी फेस बताते रहे, पर उनकी कोर ग्रुप की टीम ने और राष्ट्रीय नेतृत्व में नकार दिया है। और नकारे भी क्यों नहीं, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी से मध्य प्रदेश बुला के झूठ बुलवाया 2 लाख के कर्जे का, उन्होंने जब आइटम कहा और राहुल गांधी जी ने माफी मांगने को कहा, नहीं मांगा, तो इसलिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये फेस नहीं होंगे। इस पूरे बयान पर बात करेंगे। हमारी सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। रंजना, अभी जो बयान कमलनाथ को लेकर नरोत्तम मिश्रा दे रहे हैं, साफ जाहिर है जो मीटिंग दिल्ली में हुई, जीत का दावा राहुल गांधी जरूर कर रहे हैं लेकिन सीएम फेस घोषित नहीं हुआ। तो नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है, ये तो साफ इशारा है कि कमलनाथ सीएम फेस नहीं होंगे। जी आशीष, कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर एक बार पहले भी इसी तरह से जो तंज कसने की कोशिशें हैं वो की गई थी बीजेपी के नेताओं की तरफ से, और उस वक्त भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने स्पष्ट किया था कि कमलनाथ को लेकर सभी सहमत हैं और सभी की तरफ से एक राय भी है कि जो सीएम फेस होगा वो कमलनाथ होंगे। लेकिन अभी दिल्ली में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी और इसमें तमाम नेता वहां पर जुटे हुए थे, और जब राहुल गांधी से मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया था, उस पर उन्होंने सीएम फेस को लेकर जरूर जो बात है वो टाली थी। इसी को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात को लेकर तंज कसा है कि जो राहुल गांधी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और उनकी बातों से जब उन्होंने सवाल को टाल दिया है तो स्पष्ट हो चुका है कि कमलनाथ सीएम फेस नहीं होंगे, और तमाम नेताओं ने भी ये साफ कर दिया है कि वो सीएम फेस नहीं होंगे। लेकिन कमलनाथ खुद अपनी तरफ से अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं, तो इससे कोई कुछ कह नहीं सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ही मन की बातें हैं। लेकिन सभी कोर ग्रुप की बात करें या सभी नेताओं की बात करें तो वो इनके फेस को लेकर सहमत नहीं है। लेकिन आशीष, आपको बता दें कि इससे पहले भी जब इसी तरह की बातें निकलकर सामने आई थी और सीएम फेस को लेकर कांग्रेस में लगातार जुड़ गए कांग्रेस से। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कमलनाथ अपने आप को कोई भी फेस घोषित करें, नेताओं ने तो उन्हें नकार ही दिया है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अपने गृह मंत्रालय को छोड़ के बाकी विषयों में इतने ज्यादा उत्सुक रहते हैं, और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ वो नेता के रूप में नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने ज्योतिष कार्यालय खोल लिया है, उसी आधार पर शायद कुछ घोषणा कर रहे हैं, और या तो फिर राहुल जी ने उनको अलग से बुला के कुछ संकेत दिया, ये भी पूछने का विषय है। तो मुझे लगता है कि आज सवाल ये होना चाहिए कि कल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, उनका प्रदेश अध्यक्ष आगामी कौन होगा, उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं वे। तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ा हास्यास्पद सा एक बयान उन्होंने दिया है, इससे अधिक इसे देखने की आवश्यकता नहीं। तो आप स्पष्ट कर दीजिए सर, क्या ये नरोत्तम मिश्रा का निश्चित रूप से कमलनाथ बिल्कुल ठीक नहीं है, कमलनाथ जी ही होंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है, प्रणाली है, उसमें ये निश्चित रूप से देखा जाता है कि जो विधायक दल का नेता है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक चुनते हैं। लेकिन हाँ, आज जो हमारा मध्य प्रदेश में चेहरा है वो निश्चित रूप से एक ही चेहरा है, वो कमलनाथ जी का चेहरा है और उसी पर हम चुनाव लड़ रहे हैं।
लेकिन राहुल गांधी जी ने तो इस बारे में भी किसी को बुलाकर नहीं कहा। चलिए मैं आपके पास आता हूं। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, नरोत्तम मिश्रा के बयान को आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि अपनी पार्टी की स्थिति नहीं देख रहे हैं, आगे कौन, नरेंद्र सिंह तोमर सीएम होंगे, शिवराज सिंह नहीं रहेंगे, पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, इस पर तो जवाब दे नहीं रहे। और कमलनाथ को लेकर बोल रहे, क्या राहुल गांधी ने उन्हें खुद बुलाकर कहा था? देखिए भैया, राहुल गांधी जी ने तो बुलाने का कारण है भी नहीं, ना ही ये एआईसीसी के ऑफिस में गए थे। ये तो आप मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा था, उत्तर आपको मिल गया। पवन खेड़ा जी क्या कांग्रेस पार्टी के मीडिया का काम नहीं देखते हैं, नहीं संभालते हैं क्या? पवन खेड़ा जी अनाधिकृत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रकार की बात करते हैं क्या? फिर जेपी अग्रवाल जी जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, वो भी कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं है, तो वो भी क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं और वो बात करते हैं? तो कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस का अधिकृत मीडिया प्रभारी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके मालिक श्रीमान राहुल गांधी जी फेस नहीं होना बताते हैं, टाल जाते हैं, चीजों को स्पष्ट कर देते हैं कोई फेस नहीं है। फिर उनके बाकी जो भी अनुयायी हैं, अब उसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है लेकिन उनको बुरा लगेगा, वो अब कुछ भी कहते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ही हैं और रहेंगे, ये स्पष्ट है। मध्य प्रदेश में एक भी नेता का कोई स्टेटमेंट अगर हो तो बताएं। हम तो कह रहे हैं कि 3 चाचा, राहुल गांधी जी को भी ना माने, ठीक है, पार्टी तय करेगी आखिर चेहरा कौन होगा। लेकिन आरपी सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद जो विधायक दल का चयन होगा उसी को सीएम बनाएंगे, लेकिन ये अभी अघोषित रूप से तय है कि कमलनाथ ही चेहरा होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। और चूंकि जो बात अभी शुरू हुई थी कि कमलनाथ को क्या सीएम फेस बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, रंजना इस पर जानकारी दे रही थी। रंजना, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और अहम खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नौतपा के बीच छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की है। दरअसल कई जगहों पर गरज और चमक के साथ बिजली गिरने की